चैप्टर 3 एडवांस फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन हमारा चल रहा था जिसमें से हमने कुछ टॉपिक्स अपने कवर किए थे। ठीक है, द टॉपिक्स विच कवर्ड इन लास्ट सेशंस आर सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस, यानी कि हम माउस के से कैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं। इंसर्टिंग पेज ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। अप्लाइंग लाइन ब्रेक कैसे दिया जाता है। अप्लाइंग मार्जिन इन वर्ड, मार्जिन कैसे देते हैं वर्ड्स के बीच में। चेंजिंग द पेज ओरिएंटेशन एंड साइज़, पेज का ओरिएंटेशन और साइज़ हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन दो तरह के थे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, और साइज़ भी बहुत से उसमें ऑप्शंस थे, A4, लेटर, लीगल एक्सेट्रा। ठीक है, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग, हम पेज में बॉर्डर और शेडिंग भी कैसे दे सकते हैं। अप्लाइंग पैराग्राफ शेडिंग, पैराग्राफ की शेडिंग कलर्स वगैरह हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आज हम पढ़ेंगे इंडेंट मार्कर्स के बारे में। Word provides indent markers that allow you to indent paragraphs to the location you want. The indent marker are located on the left of the horizontal ruler and they provide several indenting options. इंडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पैराग्राफ्स की लोकेशंस को डिफ़ाइन करते हैं कि कहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू होगा, कितना मार्जिन लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, कितना राइट में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इससे करते हैं। अब चूँकि पैराग्राफ लेफ़्ट से ही स्टार्ट होता है तो लेफ़्ट से ही मार्जिन दिया जाता है ना, तो इसलिए जो हमारा इंडेंट मार्कर है वो लेफ़्ट साइड में हॉरिजॉन्टल रूलर पे शो होता है। और इसमें अलग अलग तरीके के मार्कर्स दिए होते हैं। पहला, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर, एडजस्ट द फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये क्या करता है, पहली लाइन को एडजस्ट करता है। हैंगिंग इंडेंट मार्कर, एडजस्ट द हैंगिंग इंडेंट, जो इंडेंट हैंगिंग इंडेंट होता है उसको ये एडजस्ट करता है। लेफ्ट इंडेंट मार्कर मूव्स बोथ द फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट मार्कर एट द सेम टाइम, दिस विल इंडेंट ऑल द लाइन्स इन अ पैराग्राफ। ये क्या करता है, ये हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट दोनों को एक साथ मूव करा करके पैराग्राफ को एडजस्ट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे पिक्चर में आपको सारे मार्कर्स दिए भी हुए हैं। टू इंडेंट यूजिंग द इंडेंट मार्कर्स, फॉलो द गिवन स्टेप टू इंडेंट यूजिंग द इंडेंट मार्कर। अब हम कैसे इंडेंट मार्कर्स को यूज़ कर सकते हैं, इसके स्टेप्स देखेंगे। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर ऑन द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट और सेलेक्ट वन और मोर पैराग्राफ। अब आपको क्या करना है कि कर्सर को इंसर्शन पॉइंट पे ले जाना है जहाँ पे आपको पैराग्राफ इंडेंट करना है। आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द डिज़ायर्ड इंडेंट मार्कर। अब आप क्या करिए, उसको दबा क्लिक करके होल्ड करिए, यानी बटन को होल्ड करके ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आपको उसको लेके जाना है। A live preview of the indent will appear in the document. Release the mouse, the paragraphs will be indent. अब क्या होगा कि जो भी जैसा जहाँ जहाँ वो मूव कर रहा होगा, आप मूव करेंगे वैसा वैसा वो प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका कहाँ से पैराग्राफ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कितनी स्पेस हो रही है। और जब आप उसको माउस को छोड़ देंगे, उसका बटन छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे, तो वो वहाँ से पैराग्राफ आपका इंडेंट हो जाएगा। ठीक, टू इंडेंट यूजिंग द इंडेंट कमांड। अब कैसे, अब इंडेंट कमांड के थ्रू हम इंडेंट करेंगे। इफ़ यू वांट टू इंडेंट मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट और ऑल द लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ यू कैन यूज़ द इंडेंट कमांड इन द पैराग्राफ ग्रुप। अब क्या करेंगे कि अगर आपको कई लाइन्स को करना है, टेक्स्ट को करना है, तो आप इंडेंट कमांड्स चूज़ करेंगे कहाँ से, पैराग्राफ ग्रुप से। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट कमांड दिया होता है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंडेंट मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। अब आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जब आपको मल्टीपल लाइन का इंडेंट करना है। तो
सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड इंडेंट कमांड, और फिर होम टैब पे जा कर के इंडेंट कमांड चूज़ करना है। इंक्रीज़ इंडेंट, अगर आपको इंडेंट को इंक्रीज़ करना है तो इंडेंट, दिस इंक्रीज़ द इंडेंट बाय इंक्रीमेंट्स ऑफ हाफ इंचेस, ये क्या करता है कि ये आपका हाफ इंचेस का इंक्रीमेंट कर देगा इंडेंट्स में। डिक्रीज़ इंडेंट, इसी का उल्टा होता है डिक्रीज़, वो क्या करेगा, हाफ इंचेस कम कर देगा इंडेंटेशन में। द टेक्स्ट विल इंडेंटेड, स्टेप मूव में क्या है फिर उसके बाद कि आपका जो टेक्स्ट है वो इंडेंट हो जाएगा। टू स्टेप 3, टू कस्टमाइज द इंडेंट सेलेक्ट द लेआउट टैब फ्रॉम मेनू बार एंड एंटर द डिज़ायर्ड वैल्यू इन द बॉक्सेस अंडर इंडेंट ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप। अब क्या करना है आपको स्टेप 3 में, कस्टमाइज इंडेंट करने के लिए, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग करने के लिए लेआउट टैब में जाना है मेनू बार में, और फिर वहाँ पे बॉक्सेस में जाके इंडेंट ऑप्शन में आपको पैराग्राफ ग्रुप में जो इंडेंट बॉक्स ऑप्शन है वहाँ से भी आप इसको इंडेंट कर सकते हैं। ठीक है। wrap टेक्स्ट और पोजिशनिंग इमेज, Word enables you to wrap text around pictures, shapes and tables with any position or style that you want. Word क्या करता है, टेक्स्ट को wrap कर सकता है। एक ऐसी फीचर इसमें दी होती है वर्ड में कि वो टेक्स्ट को wrap कर सकता है, कहाँ पर, पिक्चर्स के अराउंड में, शेप्स, टेबल्स, इन सब की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको wrap कर देता है। Follow the given step to wrap text around a picture or drawing object. Wrap means क्या होता है, मतलब wrap means adjust कर देता है। अगर आपका जैसे कोई पिक्चर लगाई है तो उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट जो लिखा है उसको वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। If the picture or object is placed on a drawing canvas, select the canvas. If the picture or object is not placed on a drawing canvas, select the picture or object. अगर आपके पिक्चर में और या ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ द पिक्चर और ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन अ ड्राइंग कैनवस, इसका मतलब है कि जब आपके कोई पिक्चर या ऑब्जेक्ट आपके ड्राइंग कैनवस के ऊपर बना है तो उसको, उस कैनवस को सेलेक्ट करिए, और अगर पिक्चर और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर नहीं बना है तो भी आप ड्राइंग कैनवस को तो आप क्या करेंगे, नहीं बना है उसकी कैनवस, ड्राइंग कैनवस के ऊपर नहीं बना है तो आप पिक्चर और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऑन द लेआउट टैब इज़ इन द अरेंज ग्रुप क्लिक ऑन पोजीशन, और फिर क्या करेंगे, लेआउट टैब में जाके पोजीशन पे क्लिक करेंगे। इफ़ द अरेंज ग्रुप इज़ कोलैप्स्ड एंड पोजीशन इज़न्ट विजिबल, डबल क्लिक ऑन द कैनवस और पिक्चर टू सेलेक्ट इट। अब अगर आपका जो ग्रुप है वो कोलैप्स होता है तो आप उस पिक्चर को, कैनवस को सेलेक्ट कर लेंगे। द अरेंज ग्रुप विल ओपन, और जो आपका अरेंज ग्रुप है, जो ग्रुप अरेंज किया है आपने, वो ओपन हो जाएगा। एंड देन क्लिक ऑन पोजीशन, और फिर उसके बाद आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द wrapping पोजीशन दैट यू वांट टू अप्लाई, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रहा है ना, अरेंज ग्रुप में दे रहा है जिस तरह का wrap करना है आपको, जहाँ पे wrapping ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। ये जो ग्रुप आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, तो आप इसको देख के समझ भी सकते हैं। ठीक है। ओवरव्यू ऑफ ड्राइंग टूल, वर्किंग विथ शेप्स। अब हम शेप्स के साथ कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, यानी ड्राइंग टूल्स को कैसे यूज़ करना है, उसमें पहला है शेप के साथ में। You can add a variety of shapes to your document, including arrow, callouts, square, stars, and flowcharts shapes to add visual appeal and clarity. आप अब इसमें वर्ड में एक बहुत अच्छा फीचर ये भी दिया हुआ है कि इसमें ढेर सारे शेप्स दिए होते हैं। ठीक है। आपको जहाँ जैसे जिस शेप की ज़रूरत है आप उस शेप को अप्लाई कर सकते हैं। For example, if you want to set your name and address apart from the rest of your resume, use a line. If you need to create a diagram showing a timeline or process, use flowchart shape.
अब जैसे आपको रेज्यूम में अपना नाम लिखना है तो आप लाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्लो चार्ट टाइप का कुछ बनाना है डायग्राम तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ठीक है। तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा एरो वगैरह भी यूज़ होते हैं, राइट टर्न, यू टर्न, लेफ़्ट टर्न, रेड लाइट, येलो लाइट, ठीक है, नो हॉर्न, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसमें आप तरह तरह के शेप्स यूज़ करते हैं, जैसे एरो का शेप होता है, सर्कल का शेप होता है, कट सर्कल का शेप होता है, यू टर्न के लिए यू का शेप होता है। तो उसको भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेप्स अवेलेबल होते हैं। आप उसको अपने वो डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं और उस पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। टू इंसर्ट अ शेप, फॉलो द गिवन स्टेप टू इंसर्ट अ शेप। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, सबसे पहले इंसर्ट टैब सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन द शेप कमांड, अ ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ शेप्स विल अपीयर, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड शेप। उसके बाद क्या होगा, शेप कमांड पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर हो जाएगा जिसमें ढेर सारे शेप्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। जो भी शेप आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, ठीक है। Click and drag in the desired location to add the shape to your document. If you wish, you can enter text in the shape. अब आप क्या करेंगे कि जिस जगह आपको ये शेप लगाना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको एरो कीज़ के थ्रू बड़ा छोटा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतना बड़ा उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत से शेप्स में तो रोटेशन का भी ऑप्शन होता है, तो आप उसे रोटेट भी कर सकते हैं। इसमें और भी एक चीज़ है कि आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। उस पर राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप उसमें टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसका कलर वगैरह भी चेंज करने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। Working with your own pictures, follow the given step if you want to work with a previously prepared photograph or a document or a chart. अगर आपने पहले से कोई पिक्चर या कोई ड्राइंग या चार्ट बना रखा है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑफ द रिबन, जैसे अभी किया था, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, नेविगेट टू द इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड सेलेक्ट द पिक्चर, और फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप में जा कर के अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल ओपन, लोकेट द पिक्चर बाय ब्राउजिंग। उसके बाद क्या होगा कि आपका इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जहाँ पे वो पिक्चर आपने सेव कर रखी है जो आपको लगानी है, वहाँ से उसको चूज़ करके यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द पिक्चर टू ब्रिंग इट अप ऑन टू द पेज ऑफ द स्क्रीन with the picture inserted onto the word page and selected one, that is to say it has the handle around it. Word presents a wide selection of picture tools in the format ribbon. जैसा कि मैंने बताया कि आप वहाँ से अपनी लोकेशन जहाँ पे आपने उसको पिक्चर सेव कर रखा है वहाँ से पिक्चर लेंगे और जिस डॉक्यूमेंट में या जहाँ पे भी आप उसको लगाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे आ जाएगी और उसको हैंडल्स के थ्रू, राइट एरो, लेफ़्ट एरो, इस तरह करके काफ़ी एरोज़ होते हैं जिसके थ्रू, उनको हम हैंडल्स भी कहते हैं, के थ्रू आप उस पिक्चर को एडजस्ट करके लगा सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। Working with online pictures, Word offers a large selection of clip art that you can access directly from the internet and use in your document. Follow the given step to work with an online picture. अब आप दो तरह से हम देख चुके, एक शेप्स को देख चुके और आपकी बनाई हुई पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं ये समझ चुके, ठीक है। अब एक लास्ट ऑप्शन होता है कि हम ऑनलाइन पिक्चर ले लें, मतलब नेट से सर्च करके कोई पिक्चर लगाएं। आपके पास जैसे कोई पिक्चर बनी नहीं है, शेप आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप अगर नेट से चूज़ करके पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। उसमें आप क्या करेंगे, क्लिप आर्ट में जाएंगे। क्लिप आर्ट में पहले तो काफ़ी पिक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोडेड होती हैं, पहले से ही होती हैं वर्ड पे, लेकिन अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो ब्राउजिंग का ऑप्शन होता है, आप उससे अपना टॉपिक डाल करके उससे ब्राउज़ कर सकते हैं, तो जिससे कि जो उससे टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स होंगी नेट पे वो आपको शो होने लगेंगी और आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं।
क्लिक इनटू द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर। आप वहाँ पे क्लिक करिए जहाँ पे आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑफ द रिबन, फिर उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए। नेविगेट टू द इलस्ट्रेशन ग्रुप, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने किया था। फिर ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएंगे, ठीक है। द इंसर्ट पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स विल ओपन। Within this window you can see the various types of online resources that you can use to browse for pictures to insert. You can type a keyword or search for associate picture. जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसमें जैसे आप अपना कीवर्ड डालिए कि किससे रिलेटेड आपको पिक्चर चाहिए और ब्राउज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको टीचर्स डे पे कार्ड चाहिए, या टीचर्स डे का कोई पिक्चर चाहिए, चिल्ड्रंस डे का कोई पिक्चर चाहिए, न्यू ईयर का कोई पिक्चर है, तो वहाँ पे आप टीचर्स डे, न्यू ईयर या दिवाली, होली ऐसे करके जिसका भी आपको चाहिए कोई भी पिक्चर, या फ्लावर्स की पिक्चर तो फ्लावर ऐसे डाल देंगे तो उससे रिलेटेड जितनी पिक्चर्स होंगी वो आपको शो होने लगेंगी। Click on search button at the right end of the text box to display picture that match the keyword that you entered. You can scroll through the listing of matching pictures until you find one that you can want to insert. जैसा कि मैंने बताया कि ढेर सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द पिक्चर एंड देन ऑन द इंसर्ट बटन। अब आपने जो भी पिक्चर सेलेक्ट की है उस क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो पिक्चर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। एडिट एंड एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन MS वर्ड। अब देखते हैं क्या क्या एडवांस ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग के। फॉर्मेट प्रिंटर, इट इज़ द पावरफुल टूल that copies the format of the selected text and apply it to another piece of selected text. When format printer is selected, pointer takes the shape of its icon. ये एक बहुत अच्छा टूल है फॉर्मेट प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अपना नाम लिखा, ठीक है, या आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, उसमें बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, कलर कोई अप्लाई कर लिया। अब क्या है, अब आप चाहते हैं कि सेम चीज़ दूसरे टॉपिक पे भी हो जाए। 3-4 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक पे जो जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, सेम फॉर्मेटिंग आपकी नेक्स्ट टॉपिक में भी अप्लाई है। तो अब आपको बार बार वो बोल्ड करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, फिर कलर चूज़ करना पड़ेगा, तो काफ़ी उतना वर्क बार बार करना पड़ेगा। तो उस पूरे वर्क से बचने के लिए ये ऑप्शन होता है फॉर्मेट प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि जिस टेक्स्ट के जैसा, मान लीजिए एक टॉपिक जैसा दूसरा टॉपिक आपको लिखना है, तो उस टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार उस टॉपिक पे सारी फॉर्मेटिंग कर लीजिए, फिर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसमें फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करिए और जहाँ पे आपको जिस दूसरे टेक्स्ट पे आपको करनी है वहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है। सेलेक्ट द फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो भी आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करिए, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करिए, ठीक। क्लिक ऑन द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड और फिर क्लिक टेक्स्ट पे करिए जिसको आपको फॉर्मेट करना है। इफ़ यू विश टू फॉर्मेट मोर देन वन आइटम देन क्लिक ऑन द फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और जहाँ जहाँ आपको वो अप्लाई करना है उस टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक ऑन द फॉर्मेट प्रिंटर ट्वाइस एंड कीप ऑन सेलेक्टिंग द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड, और फिर उसको 2 बार क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है, जो फॉर्मेटिंग है, वो अप्लाई हो जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्मेटिंग क्लिक ऑन फॉर्मेट प्रिंटर टू डीएक्टिवेट इट, और उसके बाद जब आपने हर जगह अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली तो फिर आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। इसका सबसे अच्छा वो होता है, सिंबल होता है कि जब आप फॉर्मेट प्रिंटर लेंगे ना तो उस टाइप का टूल जैसा आइकन भी आने लगता है। ठीक है बच्चों, अब ये था आज के सेशन में, इतना हमने कवर किया, बाकी अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।